सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो आजकल मैं बड़कोट में हूँ। पूरे 1 महीने होने वाला है मुझे यहाँ बड़कोट में। 13 तारीख को आ गई थी मैं, तो बस दीदी तो चली गई थी वापस ऋषिकेश, और मैं देखिए अभी तक यहीं पे अटकी हुई हूँ। और वही है ना, जिस काम के लिए आए हैं वो काम भी पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है कि कभी जैसे बारिश हो जा रही है, और कभी ये छोट मोट जो काम है घर के अंदर, उनको मैं आजकल निपटा रही हूँ। तो बस सुबह का टाइम है। संगीता भी ना देहरादून चली गई थी परसों, तो अभी तक नहीं आई है। उसका भी सिट्टू का जो कॉलेज है, तो मतलब उसको छोड़ने के लिए गई है। काफ़ी टाइम हो गया था सिट्टू को भी ना, तो मैंने कहा चलिए भाई वो भी अपने कॉलेज चला जाए तो अच्छा है। तो बस सुबह का जो मॉर्निंग का जो रूटीन होता है काम, वो मैंने अपना फिनिश कर लिया है यहाँ पे। तो आज मैंने पता क्या खाया सुबह कल रात को ना मैंने वो बनाई थी अपने लिए। जैसे अकेले होते हैं ना, तो अपने लिए ना आलस कर ही जाते हैं। वैसे तो मैंने अपने लिए एक रूल निकाल लिया कि मैं चाहे अकेले हूँ या साथ में हूँ, तो बस प्रॉपर तरीके से ही खाना होता है। लेकिन कल ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। कुछ काम ऐसा था कि मतलब जिसके लिए पूरा दिन ही निकल गया और टाइम का पता भी नहीं चला। तो बस रात के टाइम मैंने अपने लिए आलू की सब्जी बनाई थी। तो आलू की सब्जी मैंने खा ली थी रोटी के साथ, और थोड़ी सी सब्जी ना मैंने सुबह के लिए बचा दी थी। तो अभी अभी मतलब कितना हो रहा है टाइम, 11:15 बजने वाले हैं, और मैंने 10 बजे अपना नाश्ता ख़त्म कर लिया था। फिर उसके बाद आज मैं थोड़ा सा देर से नहाई, नाश्ता करने के बाद नहाई। तो बस आज का जो काम है वो है, मुझे आज अपने घर का यहाँ का ना बिजली का बिल जमा करने जाना है। तो जब बिजली का बिल जमा करने जाऊंगी तो आपको भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। और अभी मैंने जो कपड़े वगैरह हैं वो धो दिए हैं, और जैसे कंबल वगैरह है ना रखी हुई, तो उनको भी मैंने धो लिया है। धीरे धीरे करके धो रही हूँ मैं, एक एक दो दो करके। इतना ज़्यादा तो अब मैं काम नहीं कर सकती हूँ जैसे कि पहले किया करती थी। और देखिए हमारे पीछे देख रहे हैं ना आप, ये ना पिताजी ने उसके लिए, जब भी ये घर बना था ना हमारा, तो अलमारी के लिए छोड़े गए थे ये। तो बस वही है ना कि जब अधूरे छूट जाते हैं काम तो अधूरे ही रह जाते हैं। तो ये अलमारी नहीं बन पाई, तो ये ऐसी ओपन ही है। तो फिलहाल तो हम अब इस घर में अभी कोई काम नहीं करवाएंगे, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। फ्यूचर में कभी देखेंगे, क्योंकि अभी आप समझ सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, इस तरह से पिताजी ना अपनी जो नातियों की फोटो है वो सब इस तरह से रखते थे मुंह के आगे। दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। ये देखिए, ये देखिए मेरी उत्तरकाशी वाली दीदी है ना, उनकी बेटी है ये। उस समय ये कितने महीने की थी, 4 या 6 महीने की रही होगी। 6 महीने की रही होगी, हाँ, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता कितने महीने की रही होगी। तो ये है टुक टुक। टुक टुक देख रहे हो ना बेटे अपनी फोटो, आप कैसे थे बचपन में बहुत ज़्यादा नॉटी थी ये बचपन में। ये है मेरी ईशा, ये देखिए मेरी ईशा है ये। और ये है, पहचानिए ये कौन है, ये है मेरी टीना। और देखिए ये माँ जी है, माँ जी की फोटो है ये, देखिए। तो अपनी नातिनों की फोटो ना पिताजी इस तरह लगा के रखते थे सामने, क्योंकि जैसे वो कहते थे कि जब मैं मॉर्निंग में उठूंगा तो सबसे पहले मैं अपनी नातियों की शक्ल देखना चाहता हूँ। तो तरुण की फोटो ना मैंने ऊपर वाले रूम में लगा रखी है, दूसरे रूम में लगा रखी है। पहले वो यहीं पे रखी हुई थी, पर फिर मैंने उसको उसमें मतलब वो कर दिया था, वॉल पे टांग दिया था। तो इस तरह से जैसे मॉर्निंग टाइम में उठते थे पिताजी, तो अपनी नातिनों की शक्ल देख के तब उनका दिन बीतता था। तो पिताजी की फोटो भी दिखाती हूँ मैं आपको, जवानी में कैसे थे मेरे पिताजी। तो ये रही हमारी फैमिली फोटो, और इसमें बड़ी दीदी नहीं है। तो ये है पिताजी, और करीब से दिखाती हूँ मैं आपको। ये है पिताजी, पिताजी। ये है हमारी दादी जी, बहुत सुंदर थी मेरी दादी। सिर्फ ये नहीं कि बाहरी आवरण से सुंदर थी, मन और आत्मा से भी बहुत सुंदर थी मेरी दादी जी। और ये रही मेरी माँ, यानी हमारी माता श्री। और इनमें से पहचानिए कि मैं कौन हूँ, कौन सी फोटो है मेरी, पहचान लिया होगा आपने मुझे। तो चलिए मैं ये बता दे देती हूँ। ये रही, ये मैं हूँ, और ये है मेरी ऋषिकेश वाली दीदी, और ये है उत्तरकाशी वाली दीदी।
और पहले क्या क्या करते थे ना, हम लोग सेम सेम कपड़े पहनाते थे पिताजी हम पे। फ्रॉक भी एक जैसी पहनाते थे, जैसे स्वेटर वगैरह भी एक जैसे पहनाते थे, और ये जैकेट देख रहे हैं ना आप, ये भी सेम सेम पहनाते थे, मतलब एक जैसे पहनाते थे। पर बड़ी दीदी इस फोटो में नहीं है, दीदी की शादी हो गई थी तो दीदी इस फोटो में नहीं है। तो ये रही हमारी फैमिली फ़ोटो। और मेरे पिताजी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे, क्या सबके लिए उनके दिल में प्यार और प्रेम था। बस अपने लिए उतना नहीं चाहा मेरे पिताजी ने जितना औरों के लिए चाहा, सबके लिए चाहा, सबके लिए दया भाव था मेरे पिताजी के मन के अंदर। दया भाव क्या, हर चीज़ से हेल्प करते थे वो सबकी। तो ये रही हमारी फैमिली फ़ोटो। तो देख ली आपने हमारी बचपन की फ़ोटो, इतनी अच्छे अच्छे लगते ना, अब याद आती है मुझे कि वाह, बचपन जो हमारा बीता ना वो कितने अच्छे तरीके से बीता, और आज भी अच्छे से बीत रहा है। पर वही है ना, कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है बचपन की जो कि उम्र भर उसको भोगना पड़ता है। तो चलिए, ईश्वर से मैं कामना करती हूँ कि इस जीवन में जो गंवाया और वो आगे के जन्म में ना हो। जो भी अगर जन्म मिलता है तो बस भगवान से यही मैं कामना करती हूँ कि हे भगवान, अपने आप को हमें अपने आप से जोड़े रखना, और हम सद्बुद्धि और सद्मार्ग पे चलें, और कोई भी ऐसी गलती हमसे ना हो कि बस प्रभु हम इधर उधर भटकें। बस एक ही ध्यान तुम्हारा रहे और आप हमारे साथ रहें, ताकि हम सद्मार्ग पे चलते रहें। तो बस मैंने जो कपड़े डाले हैं ना धोने के लिए बाथरूम में, तो उनको मैं छत के ऊपर डाल देती हूँ, क्योंकि मैं धो धा के ना उनको निथारने के लिए रख लिया है। तो चलिए, पहले कपड़े मैं छत के ऊपर डाल देती हूँ, और बाहर का जो व्यू है ना वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो चलिए, लाइट बंद कर देती हूँ मैं। मैसेज आ जाएगा इससे अकाउंट लिंक हो गया। जबकि ये ध्यान नहीं चाहिए, ये नहीं है सुबह लो जी रसीद ले। बिजली का बिल जमा करके आ गई हूँ मैं घर। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना आज। जब पिछले बार गई थी ना बिल जमा करने के लिए तो इतनी भीड़ नहीं थी। पहला मतलब मेरा ही नंबर आया था, और आज तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और बेचारे जो बुजुर्ग थे ना वहाँ पे आगे आगे ऐसे वो दिखाया ना मैंने अभी आपको कि किस तरह से वो विंडो पे ऐसे खड़े हो रखे थे, बिल्कुल दूसरे को जगह ही नहीं दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, ये 3 जो बुजुर्ग आगे खड़े हैं, पहले इनका नंबर आए, फिर मैंने उसके बाद अपना जो बिल था वो दे दिया था भैया लोगों को। तो बस घर आ गई हूँ, और मैंने ना अभी वो नहीं किया है, लंच तो अब बनाऊँगी। मैं सोच रही हूँ ना कि मैं बनाऊँगी कद्दू, और खाने का बड़ा मन कर रहा मेरा। कद्दू और भात बनाती हूँ आज, और साथ में दही है मेरे पास रखी हुई। तो कद्दू भात और दही के साथ आज मैं अपना लंच करती हूँ, और जब मैं बनाऊँगी ना तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो ये देखिए, ये रहा कद्दू। तो कद्दू को ना मैंने ऐसे ही बनाया, ज़्यादा तरी वाला नहीं बनाया, मुझे ऐसे ही खाना अच्छा लगता है, ज़्यादा पानी वाला नहीं लगता मुझे अच्छा। और ये देखिए, इसमें है चावल बस, और जो दही है ये देखिए, इतनी दही रह गई है। तो लगा लेती हूँ मैं अपनी थाली, और फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए, मैंने अपनी थाली भी लगा दी है। वाह, आ रहा है ना मुंह में पानी,
किस किस के मुंह में पानी आ रहा है कमेंट कीजिएगा। इस तरह से अच्छा लगता है कद्दू भात, और जो ये रायता भी अच्छा लगता है इसमें। तो देखिए ये भी ना गर्म हो चुका है मेरा, तो बस खा लेती हूँ मैं। और तो खा लेती हूँ मैं अपना जो ये मैंने लंच बनाया है इतने प्यार से। और आइए आप भी मेरे साथ कद्दू भात और जो दही है खा लीजिए। तो बस इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ मैं, और मिलूंगी मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तो प्लीज ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी चैनल पे आते हैं तो प्लीज मेरी इस यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाइए और अपनी इस फैमिली को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।